भी सीनियर सिटीजन भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने चुनाव के समय में हमारे को इतनी मजबूती से समर्थन देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई, हरियाणा प्रदेश में आई और काम लोगों के सामने है। मैं हर मन से सुरजेवाला से पूछता भी हूँ, सुरजेवाला जी आप बड़ी बड़ी बातें जानता कि आपने कितनी चुनाव आपसे आग्रह या राक्षस और राक्षस। हाँ भैया, अब तो यही उपाधि देगा मेरे को, क्योंकि तेरे और तेरे पिताजी को 3 बार जितवा दिया। और उससे आगे बढ़कर के कहता मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, श्राप देने में नाम युद्ध नीची ऋषि है भाई, अगर भृगु ऋषि है जो मुंह से काट देगा वही वो सफल हो जाएगा। मतलब ऐसी ऐसी बेहुदा बेतुकी बातें करता है। फिर कहता है मैं सीएम बनूंगा जैसे बच्चे करते हैं, सीएम बनूंगा। भाई पहला अपनी खुद की टिकट तो लिया, 2-4 MLA तो बना। हर चुनाव में 5-7 नौजवान साथियों को बहका के बरगला के उनको उजाड़ने का काम करता है। फूल सिंह खेड़ी बुला चीका वाले विधायक थे, नैलो से बने थे, मेरे छोटे भाइयों की तरह। मैं उसको बहुत कहता था भाई रामेश फूल सिंह ठीक चल रहे, ये तेरे को टिकट नहीं दिलवाएगा। इनकी फितरत नहीं, कभी इसके पिताजी ने किसी को नहीं दिलवाई। नंबर 2 का नेता रह लिया हरियाणा का, अब ये नहीं दिलवाएगा तेरे को टिकट टुकट, अपना आप कोशिश कर ले। बोले भाई साहब ना आपने नहीं पता, यह कांग्रेस है, इसकी राहुल से सिद्धि है, इससे सोनिया से सिद्धि है। तो साथियों इस प्रकार की हरकतें करता है। आने वाले समय में आपने हमने देखना है। कैथल शहर के लिए कहता है मैंने ये किया ये। मैं फिर पुनः कहूंगा कि 10 साल कैबिनेट के मंत्री रहे, कैथल शहर के लिए पीने का नहरी पानी की इन्होंने 1 लीटर की भी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। 1 लीटर कह रहे होंगे, या तो चौधरी बंसीलाल के टाइम में बने थे या फिर ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में बने। आपकी सरकार ने अब 9 करोड़ रुपए लगा करके 11 एकड़ में इतने बड़े टैंक बना करके तैयार कर दिए। भगवान ना करे मई जून में भी 2 महीने नहर नहीं आई ना, तब भी पानी की कमी नहीं आएगी कैथल शहर को। ये बुनियादी काम है शहर का। हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया, हमारे शहर में पुराने हॉस्पिटल कंडम हो चुका है, प्राइम लोग मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, जच्चा बच्चा कह लें, माँ और शिशु कह लें, हरियाणा प्रदेश का सबसे पहला सबसे बढ़िया 100 करोड़ में 100 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। पहली किस्त 6 करोड़ रुपए जारी होगी। भगवान की फिर ब्रह्मयस की संतान की तुम्हें चावान करे काली के अकाल से, गोद में गोली उठा करो प्यार अपने लाल से, चिंत पुण्य चिंता चले पाप से, लक्ष्मी लाखों के भरे भंडारे अपने आप से, नैना देवी आओ नैनों में विराजो कान तू, वैष्णो माता पचा विश्वों से संतान तू, मंगला मंगल की मंगल को नरनार में, चंडिका चरसेर पर सुख दोष का परिवार में, भद्रकाली भद्र पुरुषों में मेरा सम्मान उज्ज्वल में, जड़ चरणों में तेरे ध्यान हो, चामुंडा चारों धाम चरणों में तेरे विश्राम हो, माता मन बेचैन तुम्हें लीन आठयामो, सर्वमंगल मांगले शिवे सवार साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी, ध्रुव सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नुसे, शरणागत दिनाथ परित्राण प्रणय सर्वस्या तेरी हरे देवी नारायण। बोल जगदम्बे माता की जय, लीला राम की विजय हो। आज हमारे शहर के सीनियर सिटीजन साथी हैं, उन्होंने हमारे को अपने बीच में बुला करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों को नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारे सभी सीनियर सिटीजन भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने चुनाव के समय में हमारे को इतनी मजबूती से समर्थन देने का काम किया है, जिससे हमारे को बहुत ताकत मिली है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है और यही कार्यक्रम था आज हमारा। रणदीप सुरजेवाला जी अपने हर एक प्रोग्राम में कहते हैं जी विधायक लीलाराम ने तो बाजू पे नाम लिखा रखा है, ये तो चलती है। ये वो अपनी जेब मिटाने के लिए कहता है सुरजेवाला, क्योंकि वो बड़े बड़े दावे करता था। पहले कहता था मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कांग्रेस ने उसको टिकट भी नहीं दी। कैथल में कहता था मैं PGI बनाऊंगा,
पीजीआई के नाम पर एक ईंट नहीं लगी। 10 साल दोनों बेटा और पिताजी दोनों शमशेर सुरजेवाला जी, रणदीप जी मंत्री रहे कैबिनेट के। कैथल से अम्बाड़ा की सड़क नहीं बनी। ये सारी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करता है। मैं भी सुनता हूँ और हर जगह 5-4 अपने बंदे तैयार रखता है, उनसे कहलवाता है। परंतु सुरजेवाला जी भूल जाते हैं कि सुरजेवाला के टाइम में जब कांग्रेस थी केंद्र में, हरियाणा में, देश में और प्रदेश में गुंडा राज था। लोगों की ज़मीनों, मकानों, प्लाटों पर कब्जे किए जाते थे। लोगों से टेलीफोन करके फिरौती मांगी जाती थी। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में 10 साल में किसी की हिम्मत नहीं है किसी की दुकान, मकान, प्लाट की तरफ आंख उठा करके भी देख लें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कोई ऐसी हरकत करता है ना, उसका ऐसा इलाज बांध देते हैं कि भाई याद रखते हैं 7 पीढ़ी तक। रणदीप जी कहते हैं कैथल वासियों की कि मैं तो पुराना मिस्त्री हूँ, मैंने आपको नया मिस्त्री दे दिया, अब इससे काम करवाऊँ। हाँ, हमने भी सुना है कोई अमेरिका से आया है आदित्य सुरजेवाला जी, और कैथल वाले लोग भी समझ चुके हैं भाई अब ये वंशवाद नहीं चलेगा। कैथल के लोग, आम गली नागरिक, 36 बिरादरी के बहन भाई कहते हैं कि सुरजेवाला जी वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोई कैथल का भाई बनेगा आने वाले समय में। ये अमेरिका वाले, कनाडा वालों को कैथल में और हरियाणा में फटकने भी नहीं देंगे कोई। आदित्य जी कहते हैं कि अपने बयान में कि 10 साल से कोई काम नहीं हुआ और इन्होंने अपनी कोठियाँ बना ली हैं, बड़ी बड़ी। भाई आपने हमारी कोठी देख ली होंगी और उस मिस्त्री की कोठी भी देख लें। कैलाश भगत तो कैथल के एक्सपोर्टर है, उसकी भी शायद 1500 गज में कोठी है। विष्णु राय साड़े कितने बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं। और अपने वाले मिस्त्री की 5-6 किले में कोठी है रही कुरुक्षेत्र रोड पे। तो इस तरह के मिस्त्री कैथल को नहीं चाहिए। कैथल को तो लीलाराम जैसे आम नागरिक में ही फ़ायदा है। और हमारे साथ मिल कर के कैथल के लोगों ने मन बना लिया है कि हम सुरजेवाला की जो बेकायदगियाँ थी, गुंडागर्दी थी, बदमाशी थी, बदतमीजी थी, लोगों के ज़मीनों प्लाटों पर अवैध कब्जे थे, अब हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले समय में कांग्रेस को भी हरियाणा से साफ करने का काम करेंगे। कैथल वासियों को किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, कितने से आपकी जीत लगती है आपको? जीत तो देखो कांग्रेस की, ये कैथल के हमारे आम वोटर बताएंगे, परंतु हमें 100% विश्वास है अपनी कैथल की जनता पर कि वो, उन्होंने कांग्रेस का राज भी देखा, भारतीय जनता पार्टी का भी देखा। कैथल शहर के लोग, कैथल हल्के के लोग अब ये नहीं चाहेंगे कोई बाहर से आए, गुंडागर्दी करें, हमारे को हर स्टेज पर अपमानित करें, हमको 4-4 घंटे 5-5 घंटे घर पर बिठा के इंतज़ार करवाएं और फिर उन्हीं लोगों के गुर्गों के द्वारा हमारे दुकान, मकान, प्लाटों पर कब्जे हों। ये कैथल के लोग अब बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं है। 36 बिरादरी के बहन भाइयों ने मन बना लिया है कि वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए नायब सैनी जी को दूसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे और मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को भी विधानसभा में भेजने का काम करेंगे।